पुराने समय की बात है कि दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध बड़ा भयंकर था, कई दिनों तक चलता रहा। युद्ध की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी राजा हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ज्यादा समय बीत जाने के कारण एक राजा के संसाधन कम पड़ने लगे, खजाना खाली होने लगा, सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए धन का अभाव होने लगा। एक शाम को युद्ध सेनापति राजा के पास पहुंचा और सेना की स्थिति से अवगत कराने लगा। सेनापति ने राजा से कहा कि सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया है और उससे ज्यादा मैं आहत हो चुका हूं। मैं कल सेना का नेतृत्व नहीं करूंगा। महाराज, या तो आप दूसरा सेनापति नियुक्त करें या खुद युद्ध में जाकर सेना का नेतृत्व करें, लेकिन यह पक्का है कि मैं कल युद्ध में नहीं जाऊंगा। राजा के पास ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई। अब क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं पारस रावत आपके साथ हूं, आपके अपने शिक्षाप्रद मोटिवेशनल चैनल पारस रावत AVKD पर। तो राजा के सामने ये एक विकट समस्या पैदा हो गई थी। कल अगर सेना के साथ कोई सेनापति नहीं गया तो सेना भी युद्ध मैदान में नहीं जाएगी और हम युद्ध हार जाएंगे। हमारा शासन उस दुश्मन राजा के अधीन हो जाएगा। राजा के लिए डू एंड डाई वाली स्थिति बन गई। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वो एक मंदिर पर पहुंचे। वहां पर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए एक महात्मा रहते थे। महात्मा से राजा ने मौजूदा स्थिति के बारे में उनको अवगत कराया और महात्मा से कहा कि आप कल सेना का नेतृत्व करो, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई राज्य में नेतृत्व गुण से युक्त व्यक्ति नहीं दिखाई देता और सारी प्रजा आपका आदर भी करती है। सो मुझे आप में वो दक्षता दिखाई दे रही है कि आप सेना का नेतृत्व कर सकते हो। अब महात्मा तो मान गए क्योंकि देश को बचाने का सवाल था, परंतु सेना में निराशा की लहर दौड़ गई कि जब उन्हें पता चला कि एक मंदिर में रहने वाला महात्मा सेना का नेतृत्व करेगा। भला इस महात्मा को युद्ध के बारे में क्या पता है? ये किस तरीके से एक सेना का नेतृत्व कर सकता है? खैर, अगले दिन सारी सेना मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गई और सेनापति के आने का इंतजार करने लगी। महात्मा मंदिर से बाहर निकले तो उनके हाथ में एक सिक्का था। महात्मा ने सेना से कहा कि मैं ये सिक्का उछालता हूं, अगर ये सीधा गिरा तो हमारी जीत निश्चित है, अगर यह उल्टा गिरा तो हार निश्चित है और हम युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे। तभी महात्मा का विश्वास सभी करते थे। सिक्का उछाला गया, सिक्का सीधा गिरा, यानी कि हमारी जीत निश्चित है। ये महात्मा ने आश्वासन सबको दिया और अब हम लोग युद्ध अवश्य करेंगे। सभी सैनिकों ने ईश्वर की मर्जी मानकर दुश्मन सेना पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन राजा की हार हुई। महात्मा खुश होकर मंदिर पहुंचा और ईश्वर की पूजा अर्चना की और उसके साथ वो सारे सैनिक भी थे जो युद्ध के मैदान में थे और बहुत ही प्रसन्न थे। फिर महात्मा ने वो सिक्का सेना को दिखाया और कहा कि देखो, ये सिक्का दोनों तरफ से सीधा है, अर्थात इसे कितनी बार उछाला जाता ये सीधा ही गिरता। जब सिक्का सीधा गिरा तो आप सभी के अंदर जीत की आशा जागृत हुई, जिसने आपकी निराशा को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, जीवन की अधिकतर जीत, कामयाबी, सक्सेस हमारे शक्तिशाली होने पर आधारित नहीं होती, बल्कि जीत के प्रति हम कितने आशावादी हैं उस पर ज्यादा डिपेंड करती है। निराशा का भाव हमेशा आपको हार के रास्ते पर लेकर जाता है। अगर इसी भाव को आशा भाव में तब्दील कर दोगे तो रास्ता स्वयं ही जीत की तरफ मुड़ जाता है, जिसे आपको आशा भाव से तय करना होता है। आशा की किरण, ये शब्द हमें कई बार सुनने को मिलता है, क्योंकि निराशा का रास्ता अंधकार में होता है जिसमें आपको रास्ता नजर नहीं आता। वहीं पर अगर आशा भाव जागृत हो जाए तो स्वयं ही उजाला हो जाता है। जीत हमेशा आपके जीवन को प्रकाशमान करती है। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखना, जब तक आशा का दामन थामे रहोगे आपका जीवन है। यदि इसी को निराशा के हाथ में दे दिया तो आपका जीवन अंधकार में रास्ते पर चल निकलेगा और उस सुरंग की भांति हो जाएगा
जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, केवल आपको ठोकरें मिलेंगी, आप गिरोगे भी और आप उस निर्जीव समान हो जाओगे जिसकी कोई गति नहीं होती। तो जब तक सांस है तब तक आस है। तो दोस्तों, इस स्लोगन के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको कुछ मोटिवेशन अवश्य देगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर सकते हो। अगर मैं आप तक पहुंच पाया हूं तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि सुझाव की जरूरत है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आप मेरे साथ रहे इस वीडियो के दौरान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।